बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का अनुभव है गुरविंदर कौर जी का, जो रहने वाली है साउथ अनारकली दिल्ली की। यह जो अनुभव है यह है 2005 की अखंड ज्ञान का फरवरी माह की पत्रिका का। वह बताती हैं कि हमारे परिवार में हम 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को 3 साल से श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान मिला हुआ था। मेरा बेटा जितेंद्र उस वक्त छोटा था, इसलिए उसे अभी ज्ञान नहीं मिला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक उसके सिर में बहुत दर्द रहने लगा। हमने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों ने हर तरह के टेस्ट करवा डाले, पर बेटे को कोई आराम नहीं मिला। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। अब तो केस डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो गया था। जाहिर सी बात है, अगर महीनों से किसी के सिर में लगातार तेज दर्द हो तो वह बेहद दुखी हो जाएगा। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अपना सिर पकड़कर बहुत रोता था। हम भी क्या कर सकते थे, हम लाचार थे। बस उसे रोता देखकर खुद भी रो देते थे और उसे छुप छुप कर अक्सर ऐसा किया करते थे कि एक दिन बेटे ने रोते रोते कहा, मम्मी मैं इस दर्द के साथ और नहीं जी सकता। मुझे लगता है मुझे थोड़े ही समय में कुछ होने वाला है, इसलिए आप मुझे जल्दी से गुरु महाराज जी से ज्ञान दिलवा दो, ताकि मैं भी कुछ साधना कर सकूं। और अपने छोटे से बेटे की ऐसी भावना देखकर मैं हैरान रह गई। उसी शाम सबको अपने घर के पास ही कड़कड़ डूमा कोर्ट के पीछे स्थित भवन में ले गई। वहाँ स्वामी जी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को तो परीक्षा के बाद ही छुट्टियों में ही ज्ञान मिलता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा तो देखिए। रात को हम बात करके आए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे ही हमारे घर पर स्वामी जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को बड़े लोगों के साथ ही ज्ञान दिया जाएगा, कल ही ज्ञान दीक्षा मिलेगी, इसलिए आप बेटे को साथ लेकर भवन आ जाना। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगले दिन ही हमें राम मोहन लोहिया हॉस्पिटल में उसके लिए इलाज के लिए जाना था, पर वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिली थी। इसलिए मैंने बेटे से पूछा, तो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता है या फिर ज्ञान के लिए भवन? उसने बेझिझक कहा कि मुझे सबसे पहले ज्ञान ही लेना है। इसलिए अगले दिन हम उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए भवन ले गए। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से उसे ज्ञान मिला, बहुत से अनुभव भी हुए। बस उसी दिन से वह बच्चा खूब ध्यान साधना करने लगा और किसी ने उसे नहीं कहा कि इतनी साधना करें। गुरु महाराज जी ने उसे अंतः से ऐसी प्रेरणा दी कि वह ध्यान साधना से ज़्यादा करने लगा। तभी तो वह स्कूल से आकर भी 2-2 घंटे साधना किया करता था और उसे अंतर जगत में बहुत से दिव्य नज़ारे महाराज जी दिखाते थे। देवी देवताओं के दर्शन उसे होने लगे और एक दिवस उसने बताया कि स्वयं गुरु महाराज जी उसे साधना में दर्शन देने के लिए आए और कहा, तुझे पता है कि तेरे सिर में इतना दर्द क्यों रहता है? पर अब चिंता मत कर, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यूं ही साधना करते रहना। और गुरु महाराज जी के यह शब्द आगे चलकर बिल्कुल सत्य भी साबित हुए। आज हम आपको सुनाएंगे कुछ साधकों के पर्सनल अनुभव, जो कि उनके जीवन में गुरु महाराज जी की कृपा से घटित हुए। तो सबसे पहले अनुभव सुनते हैं हम अरुण शर्मा जी का। वह बताते हैं कि एक बार गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाने आए। महाराज जी ने खूब देर तक प्रसाद लुटाया, लेकिन मुझे एक टॉफ़ी तक नहीं नसीब नहीं हुई। जब महाराज जी लौटने लगे तो मन रोने सा लगा। मैंने शिकायती अंदाज में कहा, सबको इतना कुछ दे दिया और अपने इस बच्चे को कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो दे जाते गुरुदेव। तभी गुरु महाराज जी पलटे, जैसे उन्होंने मेरे अंतःकरण की आवाज़ सुन ली हो। उन्होंने गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और मेरी ओर उछाल दिया।
मैंने लपक कर उसे पकड़ा, पर यह क्या, मेरे हाथ नहीं एक के साथ ही एक और गुरुबाई का हाथ भी उठा और उस पर थमा। बस अब तो हम दोनों में गन्ने को लेकर खींचातानी होने लगी। उस भाई ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ दो ना यार, जिद क्यों कर रहे हो। मैंने भी बड़े प्रेम से कहा, नहीं भैया तुम छोड़ दो ना। उस भाई ने तर्क दिया, देखो अगर आप उम्र में काफ़ी बड़े हो तो ऐसी नादानी आपको शोभा नहीं देती। मैंने भी तर्क के ऊपर महातर्क दिया, भैया यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं और इस गन्ने के लिए लालची होना नादानी नहीं समझदारी है। क्यों? क्योंकि यह गन्ना नहीं गुरु महाराज जी का प्रसाद है। गुरु महाराज जी ऊपर से यह दृश्य देख रहे थे। मैंने गुरु महाराज जी की ओर जैसे ही देखा, महाराज जी ने हाथ के इशारे से समझाया कि उसके 2 हिस्सों में बांट लो। हम आज्ञाकारी बच्चों ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और खुशी खुशी अपने हिस्से का गन्ना चूसने लगे। एक और अनुभव हम सब आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। ए हासनी जी का है। वो बताते हैं कि CW से KGM के पद से रिटायर हूँ। दुनिया की नज़रों में तो देखो यह बहुत अच्छा पद है। वहाँ मुझे सब सुविधाएं भी उपलब्ध थी। घंटी बजाते ही चपड़ासी हाजिर हो जाता, फ़ोन करते ही सब काम पूरे। वेतन भी अच्छा खासा था। पर रिटायर होने के बाद मैं भी गुरु महाराज जी के दरबार का फुल टाइम सेवक बन गया। जब कभी संस्थान द्वारा किसी कथा का आयोजित होता था तो गर्मी हो या बारिश दिन भर सड़कों पर घूम घूम कर उनका प्रचार प्रसार व जनसंपर्क की सेवा करता था। ऐसे ही कई बार लोग मुझसे पूछने बैठ जाते थे कि आप इतने बड़े पद पर रहे हो, फिर भी आप सब कुछ भूल कर कैसे यह सब कर लेते हो। जवाब में मैं कहता, क्योंकि मुझे यह हमेशा याद रहता है कि वह पद मुझे गुरु के पदों में बैठने के कारण ही मिला था। यहाँ बेशक मान सम्मान सहूलियत नहीं है, पर यहाँ सेवा करके आत्म संतुष्टि मिलती है। क्योंकि चाहे मैं वहाँ उच्च पद पर था पर फिर भी कुछ नहीं था तो सरकारी नौकर ही ना, इसलिए यहाँ मेरे गुरु महाराज जी के अपने सेवकों के बीच हूँ। नौकर और मालिक का कोई रिश्ता ही नहीं है, परंतु पिता और पुत्र का नाता है। और जैसे बेटा अपने पिता के काम को पूरे दिल से करता है, अपनेपन से करता है, वैसे ही मैं भी महाराज जी की सेवा को अपनेपन से करता हूँ। और आप यकीन मानिए, कई बार यह बच्चा बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है कि कई बार तो मैं संस्थान के कार्यों में गुरु महाराज जी के सामने कथाओं में गुरु महाराज जी को याद कर खूब नाचता हूँ। नाचना भी कहना गलत है, आप कह लीजिए कि खूब उछलता कूदता हूँ। लोक लाज शर्म सब कुछ याद नहीं रहता, याद रहते हैं तो बस गुरु महाराज जी और सिर्फ अपने गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए बहाना। ऐसे ऐसे सेवक हैं जो गुरु महाराज जी के लिए दर्शनों के लिए बहाने बनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक किस्सा। जब कभी कर्म संस्कारों के कारण कोई साधक दुख या विवश हो जाता है तो महाराज जी उनके सानिध्य में वचनामृत सुनने के लिए आत्मा तड़प सी उठती है। भीतर एक बेचैनी सी, एक पुकार सी बनकर फूटकर निकलती है। गुरु महाराज जी तक यह पुकार ना पहुँचे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा हमारी प्रार्थना सुनी है, इसलिए दर्शनों के लिए कोई बहाना बनाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हाँ, जब कभी बिना तड़प या भावों के लिए आँखों की संतुष्टि के लिए कोई बहाना बनाना भी पड़ा तो यह हमेशा फेल ही हुआ है। गुरु महाराज जी ने ऐसे कभी दर्शन नहीं दिए कि बिना तड़प के गुरु महाराज जी किसी को दर्शन नहीं देते। गुरु साधकों इसी आशा के साथ
कि ऐसी तड़प, ऐसी भक्ति आपके अंदर भी उत्पन्न हो। आप श्री गुरु महाराज जी के चरणों के साथ ऐसे ही जुड़े। आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और अनुभव सुनने के लिए, जिससे हम सभी साधकों को इन अनुभवों से प्रेरणा मिल सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साधना सुमिरन करते रहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। जय महाराज जी की।